आकाश के भड़काने पर आरव ने सूरज का घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। सूरज ने आरव और काव्या को रोकने की पूरी कोशिश की। दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्तों की सच्चाई और गलतफहमियों की दीवार आमने सामने खड़ी है। आरव, जो कभी सूरज को अपना सबसे बड़ा सहारा मानता था, आज उसी सूरज से नफरत करने लगा है। इसकी वजह है वह दर्द और टॉर्चर जो उसने पुलिस थाने में सहा। उस दर्द ने उसके दिल में इतना जहर भर दिया है कि अब उसे हर चीज में सिर्फ सूरज की गलती नजर आती है। इसी गुस्से और नफरत में आकर आरव एक बड़ा फैसला ले लेता है, सूरज का घर छोड़ने का। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस पूरे खेल के पीछे है एक चालाक दिमाग, आकाश। वह सामने से सूरज का सामना नहीं कर पाया, इसलिए उसने पीछे से वार करना शुरू कर दिया। उसने आरव को अपना मोहरा बना लिया और उसी के जरिए सूरज से बदला ले रहा है। सूरज को लगता है कि अगर वह आरव और काव्या की एनिवर्सरी पर एक बड़ी पार्टी रखेगा तो शायद आरव का गुस्सा शांत हो जाएगा और रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे। लेकिन जहां सूरज रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं आकाश उन्हें तोड़ने की साजिश रच रहा है। आकाश ने चाल चली। उसने आरव को एनिवर्सरी के बहाने मिलने बुलाया। पहले दोस्ती का नाटक किया, फिर धीरे धीरे उसे शराब पिलाई। जैसे ही आरव नशे में आया, आकाश ने उसके दिल की सारी बातें उगलवा ली। आरव के मन का सारा दर्द और गुस्सा बाहर आ गया, और यही मौका था जिसका आकाश को इंतजार था। उसने तुरंत आरव के दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह हमेशा सूरज के एहसानों तले दबकर रहेगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। नशे में डूबा आरव इन बातों को सच मान बैठता है। जब वह घर वापस आता है तो बड़ा हंगामा खड़ा कर देता है। सबके सामने साफ कह देता है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। मैं किसी के एहसान के नीचे दबकर नहीं जी सकता। मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। सूरज यह सब सुनकर टूट जाता है। वह बार बार आरव को समझाने और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसान के दिमाग में जहर भर जाता है तो उसे सही गलत कुछ भी नजर नहीं आता। आरव अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वह काव्या से भी कह देता है, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। काव्या एक बड़े द्वंद में फंस जाती है। एक तरफ उसका पति और दूसरी तरफ उसका परिवार। सूरज और पूरा परिवार आरव को रोकने की आखिरी कोशिश करते हैं, लेकिन हालात अब उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईशा सब कुछ जानती है। उसे पता है कि यह सब आकाश की चाल है। वह समझती है कि आकाश सिर्फ बदला लेने के लिए आरव का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वह मजबूर है। चाहकर भी सूरज को सच्चाई नहीं बता सकती। यही मजबूरी उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। अब ईशा ने ठान लिया है कि वह आकाश को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देगी। वह किसी भी हाल में आरव और काव्या को इस घर से जाने नहीं देगी। इधर सूरज पूरी तरह टूट चुका है। वह गुस्से में भी है, दुखी भी और अकेला भी। इसी हालत में वह ईशा को फोन करता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि वह अपना दर्द ईशा से बांट रहा है, वह तुरंत फोन काट देता है। यह पल दिखाता है कि सूरज के दिल में आज भी ईशा के लिए खास जगह है, और शायद ईशा के दिल में भी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ टूटते रिश्ते हैं और दूसरी तरफ उन्हें जोड़ने की उम्मीद। क्या ईशा सही समय पर सच्चाई सामने ला पाएगी? क्या आरव को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरव और काव्या सच में यह घर छोड़ देंगे या कोई उन्हें रोक लेगा? अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए और आरव को अपनी गलती का एहसास हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, सच की जीत। ऐसे ही इमोशनल और ट्विस्ट से भरे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अगला ट्विस्ट आपको हिलाकर रख देगा।